Dear students, now I am going to tell you about the amplification loop present in the complement system. क्या है ये amplification loop? Definition of amplification loop. The C3 amplification loop है ये actually. The C3 amplification loop lies at the core of all complement pathways rather than the alternative pathway alone. It is the balance between two competing cycles, both acting on C3b. The C3 feedback cycle, which enhances amplification, and C3 breakdown cycle, which downregulates it. It is solely the balance between these two, their rates of reactions, on which amplification depends. तो एम्प्लीफिकेशन किसका हो रहा है? C3 क्लीवेज का. एक और वो एम्प्लीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरी ओर उसका ब्रेकडाउन करके कमी आ रही है उसकी, मतलब उसे ख़त्म किया जा रहा है, रेगुलेशन हो रहा है. तो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं जिनके की रेट की वजह से ये तय होता है कि ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा कि फीडबैक या एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होगा. C3b का जनरेशन ज़्यादा होगा और कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्ट करेगा ज़्यादा देर तक. तो अब ये प्रोडक्ट जो है ये तीनों पाथवेज में मिलता है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि खाली ऑल्टरनेटिव पाथवे का काम नहीं है ये, या उसकी जिम्मेदारी नहीं है. ये एम्प्लीफिकेशन लूप जो है वो तीनों के सेंटर में है, तीनों के कोर में है, क्योंकि यहाँ से आगे जो भी पाथवे चलता है उसमें तीनों पाथवेज का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है. एंड ये अभी हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोपर्टिन नाम का फैक्टर जो है दैट स्टेबलाइजेस C3b ऑन द सेल सरफेस. ये ऑल्टरनेटिव पाथवे का प्रोटीन है जो कि इस C3 कन्वर्टेज को माइक्रोबियल सरफेस पे स्टेबलाइज करता है, और फिर वो C3 को क्लीव करके C3b ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है. अब आप इसी चीज़ को ज़रा सा ऐसे देख लेते हैं. ये C3 है. C3 का ये माइक्रोबियल सरफेस है. माइक्रोबियल सरफेस है जहाँ की प्रोपर्टिन है. प्रोपर्टिन अगर ये माइक्रोबियल सरफेस पे C3b आके जुड़ जाता है तो प्रोपर्टिन आके यहाँ पे भी जुड़ जाता है और उसको स्टेबलाइज करता है. ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये C3 को क्लीव करेगा, C3b बनेगा. फिर इस पे H भी जुड़ सकता है और B भी जुड़ सकता है. अगर B जुड़ गया तो C3b बन जाएगा, और ये एक एम्प्लीफिकेशन लूप जो उसके जनरेशन का लूप है वो चलता चला जाएगा. अगर H जुड़ गया तो H जो है C3 पे बाइंड हुआ, और ये मेमेलियन सरफेस है जहाँ की सिएलिक एसिड प्रेजेंट है. सेल्फ सरफेस कहनी चाहिए, होस्ट सरफेस कहनी चाहिए. वहाँ पे सियालिक एसिड प्रेजेंट है. तो सियालिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, फैक्टर I वर्क करेगा. H जो है इसका को फैक्टर है. ये खुद अपने आप में प्रोटीएज है जो कि इसको क्लीव करके IC3b बनाएगा. ये सारा हम रेगुलेशन पहले देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बट ये एम्प्लीफिकेशन लूप को फिर से हम देख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ C3 के बारे में और डिस्कस करना ज़रूरी लग रहा है. इट इज़ द की कॉम्प्लीमेंट component. When C3 convertase converts inactive C3 molecules to active components C3a, C3b
are produced with C3 binding covalently to the surface of pathogens, cells, or other surfaces. One C4b C2b molecule is able to cleave up to 1000 C3 molecules, producing many C3b molecules that can coat the surface of pathogen. C3 कन्वर्टेज है ये, एक मॉलिक्यूल 1000 से ज़्यादा C3 मॉलिक्यूल्स को क्लीव करने में सक्षम है और ये क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज है. Amplification of complement activation can then be achieved by association of surface-bound C3b and B, yielding short-lived C3 convertase C3b of alternative pathway. इसी समय alternative pathway का भी C3 convertase बन जाएगा और बहुत सी क्वांटिटी में ये साइकिल चलने लगेगी और बार बार C3b बनेगा जो कि माइक्रोबियल सरफेस में अटैच होने के लिए केपेबल है. Despite its name, alternative might account for up to 80 to 90% of total complement activation. Alternative pathway का जैसे कि नाम सजेस्ट करता है अगर क्लासिकल पाथवे नहीं काम कर रहा है तब ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ऑल्टरनेटिव है वो 80 to 90% प्रोडक्शन कर सकता है C3b की. Surface bound C3b which may trigger a number of effector functions from leukocytes following its interaction with C3b receptors on the cell membrane. अब ये जो है ये तो हमने आपको दिखाया कि ये माइक्रोबियल सरफेस है जिसपे कि इसका एक्टिवेशन होता जाएगा जब तक कि C3b इस सरफेस को पूरी तरीके से ऑप्सोनाइज नहीं कर लेता है फॉर फर्दर ट्रिगरिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइटिक कॉम्प्लेक्स. इसके अलावा C3b जो है वो ल्यूकोसाइट्स पे भी बाउंड होगा और वहाँ पे क्या करेगा फिर. These effects include release of granular enzymes, generation of active oxygen species, and synthesis and release of derivatives of arachidonic acid metabolism, derivatives of arachidonic acid, and enhances metabolism from neutrophils and monocytes. Similar effects may be mediated by surface-bound IC3b, which also forms on surfaces and specific receptors for this fragment on leukocytes. तो कहने का मतलब ये है कि एक बार इसका जनरेशन होगा बहुत सारा, ये लूप चलता जाएगा जब तक कि ये बाउंड हो जाए बहुत सारा. तो ये माइक्रोबियल सरफेसेस पे बाउंड हो गया, ये अगर सेल्फ सरफेस पे बाउंड हुआ तो यहाँ पे ये फंक्शंस होके IC3b जनरेट हो गया और ये अब ये क्या कर रहा है, ये एराकिडोनिक एसिड जनरेशन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स में मोनोसाइट्स सबको एक्टिव कर देगा और एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ निकलेगी, ग्रैनुलर एंजाइम्स निकलेंगे मास्ट सेल्स से, बेसोफिल्स से, जो कि अल्टीमेटली माइक्रोबियल सरफेस को पे अटैक करेंगे उसे किल करने के लिए. देन C3 ब्रेकडाउन साइकिल जनरेट्स IC3b. ये यहाँ पे जैसे पहले भी बताया, प्राइमरी रिएक्शन प्रोडक्ट IC3b थ्रू इट्स रिएक्शन विद ल्यूकोसाइट इंटीग्रेटेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स. CR3, CR4 is the most important mechanism by which complement mediates inflammation. लास्ट सेक्शन में, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि IC3b बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए वर्क करता है फ्रॉम सेल्फ सरफेसेस. ये सेल्फ सरफेस हो गई, ये माइक्रोबियल सरफेस हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बार बार जनरेट हो रहा है और यहाँ पे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और लेकिन डिग्रेडेशन के साथ
ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि माइक्रोबियल सरफेस पे अटैक कर सके. दिस इज द one summary of classical, alternative and lectin pathway along with their regulators, soluble and membrane bound. So take 2 minutes to see this. Antigen antibody complex C1q RS C1q, it is inhibited by C1 inhibitor and lectin pathway में MBL मास्प है, MBL विकोलेंस में मास 1 और मास 2 है, वो भी इनहिबिट हो रहे हैं यहाँ पे. ये दिस इज़ अ कैल्शियम मीडिएटेड प्रोसीजर. देन ये दोनों अगर इनहिबिट नहीं होते हैं तो C4 को अटैक करते हैं, वो क्लीव होता है और 4A बनाता है. 4B जो है फर्दर यहाँ से IC4B बनेगा जो कि काम नहीं करेगा. IC3B होता तो वो इन्फ्लेमेटरी होता. C4B जो है वो C2 उसमें आके जुड़ जाएगा और खुद क्लीव हो जाएगा A और B पार्ट्स में. अब ये जो है ये दूसरा एंजाइम बन गया C3 कन्वर्टेज, वो जो है वो C3 पे काम करेगा, C3B बनेगा और अगर या तो D के प्रेजेंस में वो ऑल्टरनेटिव पाथवे पे जाएगा और प्रोपर्डिन माइक्रोबियल सरफेस पे उसको स्टेबलाइज करेगा और फर्दर C5A से जाके मैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो ये सारे हमने अलग अलग आपको कंट्रोल्स बताए थे लास्ट लेक्चर में और ये टोटल उसी की पिक्चर है. टेक अ टाइम एंड सी दिस एंड आई होप कि मैंने इतनी बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ गया होगा. So if you like my lecture, please share it and subscribe it. Thank you.